हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथारूप 34वां अध्याय चैप्टर 34। भगवान यज्ञ द्वारा स्वयंभू मनु की रक्षा। भगवान हरि द्वारा गजेंद्र मोक्ष। आठवां स्कंद। स्वयंभू मनु स्वभाव से ही इंद्रिय भोगों से अनासक्त थे, इसलिए उन्होंने उचित समय आने पर अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी धर्मपत्नी सुतपा के साथ सुनंदा नदी के तट पर स्थित वन में निवास करने लगे। स्वयंभू मनु ने 100 वर्ष तक एक ही पैर पर खड़े रहकर घोर तप किया। इस दौरान वे भगवान की स्तुति में ये प्रार्थना करते थे, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव इस संसार की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई देख नहीं पाता। लेकिन भगवान को नहीं देख पाने का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि भगवान है ही नहीं। स्वयंभू मनु भगवान की स्तुति में क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव इस संसार की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई देख नहीं पाता। लेकिन भगवान को नहीं देख पाने का ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि भगवान है ही नहीं। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा का भजन करे, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणी के सुहृद मित्र हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा का भजन करे, क्योंकि वे प्रत्येक प्राणी के सुहृद मित्र हैं। क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा हुआ है, सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से इस सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। वास्तव में भगवान सदैव अपनी दिव्य शक्ति के अंतर्गत निवास एवं कार्य करते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यों से सदैव अछूते रहते हैं। भगवान सदैव अपनी दिव्य शक्ति के अंतर्गत निवास एवं कार्य करते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यों से सदैव अछूते रहते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त इस संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु भगवान के चरण कमलों तथा उनके उपदेशों का अनुगमन करने के फलस्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि भगवान के भक्त इस संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु भगवान के चरण कमलों तथा उनके उपदेशों का अनुगमन करने के फलस्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। संपूर्ण मानव जाति के परम गुरु के रूप में भगवान ने धर्म के सदपथ की स्थापना की और साथ ही साथ अपनी मधुर लीलाओं द्वारा हमारे चित्त को आकर्षित किया है। इसलिए इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए उनके चरण कमलों के आश्रय के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं है। जिस समय स्वयंभू मनु ध्यान अवस्था में लीन इन प्रार्थनाओं को गा रहे थे, उस समय भूख से व्याकुल राक्षसों और असुरों ने उन्हें खाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। प्रजापति रुचि और देवी आकुति के पुत्र में जन्म लेने वाले भगवान यज्ञपति ने जब ये देखा तो वे अपने पुत्रों यमों तथा अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर प्रकट हो गए। देखते देखते उन्होंने इन सब राक्षसों और असुरों का वध कर दिया। तत्पश्चात भगवान यज्ञ ने इंद्र पद को स्वीकार किया और स्वर्ग पर राज्य करने लगे। इंद्र पद को स्वीकार किया। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है। भगवान यज्ञ इंद्र पद को स्वीकार किया और स्वर्ग पर राज्य करने लगे। अग्नि के पुत्र सरोचिस दूसरे मनु बने। पहला मनु कौन है? स्वयंभू मनु। द्वितीय मनु हुए अग्नि के पुत्र। स्वयंभू मनु के पुत्र मनु नहीं हुए, स्वारोचिस मनु हुए दूसरे मनु। अग्नि के पुत्र स्वारोचिस दूसरे मनु बने। उनके राज्यकाल के दौरान भगवान यज्ञ के पुत्र रोचन ने इंद्र पद को स्वीकार किया। स्वारोचिस मनु के समय कौन इंद्र पद को स्वीकार किया? यज्ञ के पुत्र रोचन। उन्होंने इंद्र पद स्वीकार किया। महर्षि वेदशिरा ने अपनी पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान के अवतार श्री विभु को जन्म दिया। भगवान विभु ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और 88
88,000 ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी और दिव्य पद प्राप्त करने का मार्ग सिखलाया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु बने और सत्यजीत को स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त हुआ। इस मनंतर में भगवान विष्णु धर्म एवं उनकी पत्नी सुनृता के पुत्र बनकर प्रकट हुए। उनका नाम हुआ सत्यसेन। भगवान सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत की सहायता से प्राणियों को कष्ट देने वाले समस्त पाप योनि, यक्षों, राक्षसों और भूत प्रेत आदि का वध किया। उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने और त्रिशिखा को इंद्रपद प्रदान किया गया। तो फिर स्वायंभू मनु, स्वारोचिष मनु, तीसरा मनु कौन बने? तीसरा मनु बने उत्तम। महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु बने। चौथे मनु कौन बने? उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने और त्रिशिखा को इंद्रपद प्रदान किया गया। इनके राज्यकाल के दौरान भगवान विष्णु हरिमेधा और उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से श्रीहरि रूप में प्रकट हुए। ये चौथे मनु के राज्यकाल में भगवान विष्णु हरिमेधा और उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से श्रीहरि रूप में प्रकट हुए। भगवान श्रीहरि ने मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र की रक्षा की और इसकी कथा इस प्रकार है। मगरमच्छ और गजेंद्र की कथा आती है वो चौथे मन्वंतर में। तो आइए सुनते हैं। स्वर्गीय लोकों में स्थित त्रिकुट पर्वत अत्यंत विशाल है। त्रिकुट पर्वत कहाँ स्थित है? स्वर्गीय लोकों में। वो बहुत विशाल है। उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों 10,000 योजन की है। उसकी 3 प्रमुख चोटियाँ ठोस लोहे, चांदी और सोने से बनी है। चारों ओर क्षीर सागर से घिरा ये पर्वत अत्यंत रमणीय है और इसकी असंख्य अन्य चोटियाँ नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं, झाड़ियों तथा झरनों से युक्त है। ये पर्वत बहुमूल्य रत्नों तथा खनिजों का भंडार भी है। क्योंकि इस पर्वत की तलहटी निरंतर क्षीर सागर की लहरों से धुलती रहती है, इसलिए वहाँ प्रचुर मात्रा में मरकत मोती पाए जाते हैं। उच्च लोकों के निवासी जैसे सिद्धगण, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं एवं अन्य लोग इस पर्वत की गुफाओं में आकर क्रीड़ाएँ करते हैं। बाहर के लोग, अन्य लोग इस पर्वत की गुफाओं में आकर क्रीड़ाएँ करते हैं और इस प्रकार ये पूरा परिवेश हंसी ठट्टों की ध्वनि से गूंज उठता है। त्रिकुट पर्वत की घाटियों में असंख्य वन्य पशु निवास करते हैं और यहाँ स्थित देवताओं के उद्यानों में विविध प्रकार के पक्षी अपनी चहचहाहट से वातावरण को अत्यंत मनोहारी बना देते हैं। इस पर्वत पर अनेक नदियाँ भी हैं जिनके तट रेती जैसे महीन रत्नों से आच्छादित रहते हैं। यहाँ बने सरोवरों का जल अत्यंत स्वच्छ एवं पारदर्शी है। जब देवताओं की पत्नियाँ इन सरोवरों में स्नान करती है तो इनका जल तथा वायु दोनों उन स्त्रियों के शरीर से निकलने वाली सुगंध से महक उठते हैं और पूरा वातावरण रमणीय बन जाता है। त्रिकुट पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान है। ये स्थल वरुण देव की संपत्ति है और प्रतिदिन अनेक अप्सराएं यहाँ आकर खेलती है। ये उद्यान हर प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्षों से भरा है, जिससे यहाँ विचरण करने वाली मधुमक्खियाँ और भौरे उनका रसपान करके सदैव मदमत्त रहते हैं। ये उद्यान इनके गुंजन तथा अन्य पक्षियों की मधुर बोलियों से संगीतमय बना रहता है। उद्यान के बीचों बीच एक विशाल सरोवर है जो चमकदार सुनहरे कमल पुष्पों से भरा है तथा उसमें हंस, कारंडव, बगुले तथा अन्य जल पक्षी विहार करते हैं। क्योंकि सरोवर का जल उसमें तैरने वाली मछलियों और कछुओं की गति से हिलता डुलता रहता है,
जल की सतह पर विकरा कमल पुष्पों का पराग अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। इस सरोवर के तट पर विविध प्रकार के फूलों के वृक्ष खड़े थे और इस प्रकार पूरा दृश्य अति मनोरम दिख रहा था। उसी वन में गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। वहाँ निवास करने वाली हाथियों के झुंड का मुखिया और अत्यंत बलवान था। गजेंद्र वो सरोवर में रहता था, उसी वन में गजेंद्र वन में रहता था। उसी वन में सरोवर के तट पर विविध प्रकार के फूलों के वृक्ष खड़े थे और इस प्रकार पूरा दृश्य अति मनोरम दिख रहा था। उसी वन में गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। वो वहाँ निवास करने वाले हाथियों के झुंड का मुखिया और अत्यंत बलवान था। एक दिन वो अपनी हथिनी पत्नियों तथा बच्चों के साथ उस सरोवर में विहार करने के लिए निकला। उन्मत्त होने के कारण वो मार्ग में उगे अनेक पौधों, झाड़ियों और वृक्षों को अपने पैरों तले रौंद रहा था। गजेंद्र के आगमन की गंध मिलते ही वन के सारे खूंखार जानवर जैसे शेर, चीते, सरब तथा बड़े बड़े सांप आतंकित होकर भाग खड़े हुए और फलस्वरूप छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरण आदि निर्भय होकर वन में विचरण करते हुए मन ही मन गजेंद्र को धन्यवाद देने लगे। गजेंद्र की मदवाली चाल और उसके महाकाय शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर की धरती कांप रही थी। वो पसीने से लथपथ था और उसके मुंह से मदिरा बाहर बह रही थी। नशे में चूर होने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। प्यास से व्याकुल थके हुए गजेंद्र ने जैसे ही उस सरोवर के शीतल जल में प्रवेश करके स्नान किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसके स्वच्छ अमृतमय जल को पीकर, जिसमें कमल पुष्पों का पराग मिश्रित था, गजेंद्र पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने अपने मन एवं शरीर में एक नवीन शक्ति का अनुभव किया। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पुरुष अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी पत्नियों और बच्चों से आसक्त गजेंद्र कठिन श्रम करता हुआ अपनी सूंड में जल भर भर कर उन्हें नहलाने और उनके साथ खेलने लगा। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पुरुष अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी पत्नियों और बच्चों से आसक्त गजेंद्र कठिन श्रम करता हुआ अपनी सूंड में जल भर भर कर उन्हें नहलाने और उनके साथ खेलने लगा। विधाता की इच्छा से उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से उद्विग्न हो गया। जल के नीचे तैरकर आते हुए उसने एक ही झपटे में गजेंद्र की एक टांग अपने मजबूत जबड़ों में दबोच ली। यद्यपि गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था और उसने मगरमच्छ को जबड़ों से अपनी टांग छुड़ाने के भरसक प्रयत्न किए, पर वो बुरी तरह विफल रहा। उसे इस संकटपूर्ण स्थिति में उसकी पत्नियां अत्यंत कातर स्वर में रोने लगी। गजेंद्र के साथी हाथियों ने पीछे से उसे पकड़कर जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ की अदम्य शक्ति के सामने वे गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाए। गजेंद्र के साथी हाथियों ने पीछे से उसे पकड़कर जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ की अदम्य शक्ति के सामने वे गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाए। मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि गजेंद्र की हाथी साथियाँ भी उन्हें पकड़कर जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सहायता नहीं कर पाए। इस प्रकार गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच 1000 वर्ष तक युद्ध चला। बाप रे, कितने वर्ष तक युद्ध चला? गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच में 1000 वर्ष तक युद्ध चला। गजेंद्र मगरमच्छ को जल से बाहर खींचने का तथा मगरमच्छ गजेंद्र को जल के भीतर खींचने का प्रयास कर रहा था। वहाँ उपस्थित देवगण अचंभित होकर इस स्पर्धा को देखने लगे। अनेकानेक वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात गजेंद्र की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी, जबकि जल का प्राणी होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। अपने क्षेत्र से बाहर होने के कारण गजेंद्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि मगरमच्छ उसका रक्त चूस कर शक्ति प्राप्त कर रहा था।
अपने क्षेत्र के बाहर होने के कारण गजेंद्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि मगरमच्छ उसका रक्त चूस चूस कर शक्ति प्राप्त कर रहा था। बलवान होने की इच्छा को स्वीकार करते हुए गजेंद्र समझ गया कि वह अपनी शक्ति के बल पर मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। मृत्यु का विचार करके वह अत्यंत भयभीत होने लगा। अंततः लंबे समय तक अपनी विकट परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात गजेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा। गजेंद्र क्या सोच रहा था, क्या निष्कर्ष में पहुंचा? मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। ध्यान से सुनिए, ये मनुष्य जीवन का भी वास्तविक स्थिति है। मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे जीवन में ये विपदा विधाता की इच्छा से ही आई है। इसलिए अब मुझे परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आश्रय हैं और समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उनके पीछे अथक दौड़ता रहता है, परंतु यदि कोई उस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत हो रहती है। यदि कोई व्यक्ति भय अवस्था में भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। ये निर्णय लेने के बाद गजेंद्र अपने चित्त में भगवान पर ध्यान करने लगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। अब गजेंद्र की पूर्व जन्म की कहानी हम सुन रहे हैं। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के इस शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो आया जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा, मैं इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार हैं। वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व है और हर दृष्टि से पूर्णतम है। मैं ऐसे आदि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और इस विपत्ति में रक्षा की याचना करता हूँ। जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो दर्शक पहचान नहीं पाते कि वो कौन है। इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे हैं। गजेंद्र क्या कह रहा है कि जब कोई अभिनेता मंच पर रहता है, रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित रहता है, उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करता है, नृत्य करता है, तो दर्शक ने पहचान नहीं पाते वो असल में कौन है। इसी प्रकार भगवान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है और इसलिए भगवान की लीलाओं को समझना, भगवान को समझना महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से भी परे हैं। हे भगवान, आप सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कार्य को देखते हैं। आपके निर्देशन एवं अनुमति के बिना जीवात्मा एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। हाँ, क्या कह रहा है कि भगवान का निर्देशन एवं अनुमति के बिना जीवात्मा एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। भगवान सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कार्य को देख रहे हैं। इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुख उपभोग करना चाहता है, परंतु जब तक आप उसका मार्गदर्शन करके उसे भोग करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते तब तक वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। गजेंद्र आध्यात्मिक ज्ञान बता रहा है, बोल रहा है कि इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुख उपभोग करना चाहता है, परंतु जब तक भगवान उसका मार्गदर्शन करके उसे भोग करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते तब तक वो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है। इसलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठता है। ये भौतिक संसार भगवान की परछाई जैसा है, इसलिए लोग उसे वास्तविक मान बैठते हैं। आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से मुक्त करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं
और अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न केवल इस वर्तमान संकट से अपितु इस सांसारिक जीवन से भी मुझे मुक्ति प्रदान करें। आपके चरण कमलों पर मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। मैं जानता हूँ कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में इतने संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते। वास्तविक कथा कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में इतने संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते। परंतु इस विकट स्थिति में मैं फंसा होने के कारण मैं भगवान से रक्षा की याचना करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। सत्य तो ये है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त भी हो जाता हूँ, फिर भी मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता हूँ। 1000 साल बीत गया, सोचने की बात है। मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अज्ञानता से भरा है, फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग। मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता की ये परतें नष्ट हो जाए, और इसलिए मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। यद्यपि गजेंद्र इस सृष्टि के परम ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा था, वो नहीं जानता था कि वास्तव में वो व्यक्ति कौन है। परम भगवान को प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में कौन है ये गजेंद्र को मालूम नहीं था। उसे केवल इतना ज्ञान था कि कोई तो इस सृष्टि का परम नियंता और अधिकारी है। क्योंकि गजेंद्र ने किसी भी देवता को सहायता के लिए नहीं पुकारा, इसलिए उनमें से कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया और वे सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। सर्वव्यापी भगवान हरि गजेंद्र की विकट परिस्थिति को समझ गए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर समस्त देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुँचे। यदि देवता चाहते तो गजेंद्र की सहायता कर सकते थे, परंतु चूंकि गजेंद्र ने सहायता के लिए उन्हें नहीं पुकारा, इसलिए उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया और आगे नहीं आए। भगवान के वहाँ प्रकट होने पर उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ और भगवान से क्षमा की अपेक्षा करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही थी, परंतु जैसे ही उसने आकाश मार्ग से आते भगवान नारायण को देखा, वो प्रसन्न हो गया। चक्रधारी भगवान का अभिवादन करने के लिए उसने तुरंत अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ लिया। चक्रधारी भगवान को अभिवादन करने के लिए गजेंद्र ने तुरंत अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ लिया। भगवान को वो पुष्प अर्पित करते हुए उसने कहा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात भगवान हरि तुरंत गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया, और तब सब देवताओं की आंखों के सामने उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। हरि बोल। भगवान और गजेंद्र दोनों पर पुष्पवृष्टि करके देवतागण भगवान की इस उदार लीला का यशोगान करने लगे। स्वर्गलोकों में ढोल और नगाड़े बज उठे। गंधर्व स्त्री पुरुष उल्लसित होकर गाने एवं नृत्य करने लगे तथा सिद्ध एवं चारण भगवान की स्तुति करने लगे। देवल मुनि के गंधर्वराज हुहु को मगरमच्छ बनने का शाप दिया था। देवल मुनि को हुहु को मगरमच्छ बनने का शाप मिला था। अब भगवान हुहु को देवल मुनि से शायद होगा। देवल मुनि गंधर्वराज हुहु को मगरमच्छ बनने का शाप दिया था। गंधर्वराज हुहु को किसने शाप दिया था? देवल मुनि ने। क्या शाप? कि मगरमच्छ बनने का शाप नेक्स्ट लाइफ टाइम में, नेक्स्ट अगले जीवन में गंधर्वराज हुहु मगरमच्छ बनने का शाप मिला था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसे गंधर्व का अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। इस शाप से मुक्त होकर वो कृतज्ञतावश भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा और उनकी महिमाओं का वखान करते हुए स्तुति करने लगा। वो अब समस्त पापों से मुक्त हो चुका था। अंत में भगवान की परिक्रमा तथा उन्हें पुनः प्रणाम के पश्चात वो अपने गंधर्व लोक को लौट गया।
पूर्व जन्म में गजेंद्र द्रविड़ देश दक्षिण भारत में पांड्या देश का राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। अपने पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर राजा इंद्रद्युम्न ने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और मलय पर्वत की घाटियों में एक छोटी कुटिया बनाकर एक तपस्वी का जीवन जीने लगा। एक समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पहुँचे। उस दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने मौन व्रत लिया हुआ था उस दिन, और आनंद में निमग्न वे ध्यानावस्था में तल्लीन थे। उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था उनके आश्रम में कौन आया है। राजा को मौन बैठा देखकर मुनि को लगा मानो राजा उनकी आवभगत से बचने के लिए ध्यान का ढोंग कर रहे हो। वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और राजा से बोले, इस राजा ने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, इसलिए इसमें नम्रता का गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी इसी के समान जड़ा बुद्धि तथा मौन रहता है। महाराज इंद्रद्युम्न को शाप देकर अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले गए। भगवान का भक्त होने के नाते राजा ने इस शाप को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। यद्यपि शापवश उन्हें अगले जीवन में एक हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में की गई भक्ति के प्रभाव से उन्हें भगवान की पूजा तथा उनकी प्रार्थना करने की पूरी पद्धति सही याद रही। भगवान का स्पर्श होने से गजेंद्र तत्क्षण समस्त भौतिक बंधनों एवं तमोगुण से मुक्त हो गया और उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात भगवान विष्णु के ही समान चतुर्भुज रूप। देवताओं की स्तुतियाँ स्वीकार करने के बाद भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और वहां उपस्थित लोगों के समक्ष आनंदपूर्वक गजेंद्र को संबोधित करने लगे। भगवान श्री हरि ने कहा, वे लोग जो प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को तुम्हारे रूप, इस त्रिकूट पर्वत और इसके रमणीय परिवेश पर, इस सरोवर पर, क्षीरसागर के बीच स्थित मेरे सुखदायी धाम श्वेतद्वीप पर, मेरे विभिन्न अंगों और दिव्य आभूषणों जैसे श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, मेरी कौमदकी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र, मेरे पांचजन्य शंख, मेरे वाहन गरुड़, मेरे विभिन्न अवतारों और श्रीमती लक्ष्मी देवी पर लगाएंगे, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। हरि बोल। भगवान श्री हरि ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि जो लोग प्रातः समय में बिस्तर से उठकर अपने मन को भगवान के रूप में निवेश करता है, मतलब इस त्रिकूट पर्वत, रमणीय परिवेश पर, सरोवर पर, क्षीर सागर के बीच स्थित भगवान के सुखदायी धाम श्वेतद्वीप पर, भगवान के विभिन्न अंगों, विभिन्न दिव्य आभूषणों जैसे श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, भगवान की वैजयंती माला, भगवान की कौमद की गदा, भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान का पांचजन्य शंख, भगवान का वाहन गरुड़, भगवान का विभिन्न अवतार और श्रीमती लक्ष्मी देवी पर चित्त समावेश करेगा, चित्त लगाएगा, वो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान और भी कहे, यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में निवास प्रदान करूंगा। हरि बोल। ये हमने जो अभी पढ़ा था ना कि गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है, गजेंद्र स्तुति भगवान के प्रति, तो गजेंद्र स्तुति अगर कोई भगवान के प्रति गजेंद्र जी ने जो स्तुति की है, वो अगर कोई व्यक्ति प्रातः उठकर वो प्रार्थनाओं दोहराएगा तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान उस व्यक्ति को इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में निवास प्रदान करेंगे। हरि बोल। ये कहकर भगवान श्री हरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। हरि बोल। तो हमने पढ़ा गजेंद्र और मगरमच्छ की कहानी। ये चौथे मन्वंतर में हुआ था। पहला मन्वंतर स्वयंभू, दूसरा स्वरोचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस। तो वो चौथे मन्वंतर में ये घटना घटी थी। उसमें से जो गजेंद्र था वो पिछले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न था और जो मगरमच्छ थी वो पिछले जन्म में गंधर्वराज हुहु था। इंद्रद्युम्न महाराज को अगस्त्य मुनि ने शाप दिया था कि तुम अगले जन्म में
हाथी बनोगे। और गंधर्वराज हुहू को देवल मुनि ने शाप दिया था कि अगले जन्म में वो मगरमच्छ बनेगा। तो इस घटना के अंत में हम देख पाते हैं कि मगरमच्छ फिर से अपने पूर्व स्थान गंधर्वलोक लौट जाता है। लेकिन गजेंद्र, जो कि पिछले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न था, वो उसको मुक्ति मिल जाती है। वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान का दर्शन प्राप्त करता है और भगवान के साथ वैकुंठ धाम लौट जाता है। तो ये रही गजेंद्र और मगरमच्छ की कहानी, जो हम पाएंगे भागवतम के 8वें स्कंद में। हरि बोल, हरे कृष्ण।